चले तो ये दूध की जो पैदावार है ना पीक प्रोडक्शन की, ये हम 20 से लेके 35 तक चले गए थे। लेकिन मसला जो क्रॉस ब्रीड में आ रहा था ना, वो ये नहीं था कि ये दूध नहीं करती, 20 लीटर नहीं करती, या 22 नहीं करती, या 25-30 नहीं करती। मसला ये आ रहा था कि एक गाय थी मेरे पास 409 नंबर जानवर चाहिए 5000 लीटर वाला, वो जानवर होगा जो आपको पीक प्रोडक्शन जो है 25 लीटर से ऊपर देगा, तब ये 18 क्यारी बनेगी ना। तो 25 लीटर वाला जानवर इस वक्त मेरा नहीं ख्याल के 6.5-7 से नीचे मार्केट से मिलेगा। हाँ जी, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि पंखा शावर भी चाहिए। अगला जो प्रॉब्लम जैसे जो मैंने देखा ना, लोग ना जानवर को जाके बांध देते हैं, उसको कोई फ्री एक्सेस नहीं है खुराक के लिए और कोई फ्री एक्सेस नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सवाल सुन लें। कर रहे हैं सर, प्लीज़ एक बात मुखलिस होकर बताइएगा, गलत मत समझना। ये बताएं कि वाकई क्रॉस की काउस 25 लीटर तक दूध देती हैं। मेरे पास भी क्रॉस की हैं पर कभी 10 लीटर से ऊपर तक नहीं गई। अगर ऐसी काउस हैं तो किधर से मिलती हैं? जी डॉक्टर साहब, ये बंदा कह रहा है जनाब कि क्रॉस की गाय होती है ऐसी जो 20 लीटर या 25 लीटर दूध दे दे। वो कह रहे हैं उनको तो काफ़ी अरसा हो गया, 10 लीटर से जानवर ऊपर जाते ही नहीं क्रॉस के। इसके बारे में क्या राय है? सर मेरा तो ख्याल है कि 20 लीटर जो मिल्क है वो देगी ही क्रॉस गाय। ठीक है। अगर प्योर आपने लेके आनी है गाय और उससे 20 लीटर लेना है फिर तो ज्यादती है। जी बिल्कुल ज्यादती है जनाब। ठीक है, आप इतने पैसे भी खर्चें और 20 लीटर दूध लें, ठीक है, तो ये बात समझ में नहीं आती। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूं कि डॉक्टर साहब का और मेरा हमारा जो करियर का स्टार्ट हुआ था ना, तो 2010 से लेके 2018 तक मैंने बिल्कुल क्रॉस ब्रीड पे काम किया। बीच में फिर मैंने प्योर ब्रीड पे काम शुरू किया बाद में। डॉक्टर साहब के करियर की बात करें ना, तो डॉक्टर साहब ने 2014 से लेके 2016 तक क्रॉस ब्रीड पे ना 2 साल काम किया। उसके बाद ये प्योर ब्रीड पे मेरे से पहले चले गए थे। मतलब अगर आप ये कह लें कि डॉक्टर साहब का प्योर ब्रीड का एक्सपीरियंस मेरे से 2 साल ज्यादा है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इनका प्योर ब्रीड का एक्सपीरियंस मेरे से 2 साल ज्यादा है, लेकिन क्रॉस ब्रीड पे भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब ये बताया कि हम एसबी फार्म पे जो हमने ब्रीड तैयार की थी, तो वहाँ पे जो हमारे पास क्रॉस के जानवर थे वो कितना दूध करते थे? बोला सर वो 20+ वाले थे। मैक्सिमम फिगर क्या थी और मिनिमम तो होगी 20? मिनिमम थी 18 और मैक्सिमम 26-27 के करीब चले जाते थे। हम एवरेज की बात कर रहे हैं। आप बताएं जो हमारी गाय जिसने मिल्क कंपटीशन विन किया था 31-23 नंबर 2016 में, याद करें, उसने मेरे ख्याल 48 लीटर, उसने 46 लीटर दूध दिया था। और आपके आने से पहले, जब भी आप आए नहीं थे, आपके आने से तकरीबन 2 साल पहले 2015 में क्रॉस ब्रीड की गाय से 24 घंटे में 51.820 लीटर दूध हमने, मलंगनी गाय का नंबर नाम है और गवाले का नाम है शहजाद मिट्टू। आप जाके यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। क्रॉस ब्रीड की गाय 51.820 ग्राम। ये मेरे ख्याल हमारी 3rd नंबर पे आई थी। ये फर्स्ट पे आई थी 46 वाली 3rd पे आई थी। फर्स्ट वाली 60 किलो, फर्स्ट वाली 64 लीटर 60 कुछ था। हाँ जी। और मैं आपको ये बता दूं वो तकरीबन प्योर ही थी डॉक्टर साहब। वो आती क्रॉस कैटेगरी में थी लेकिन प्योर ब्लड बहुत ज्यादा था। तो पहले के 19 के करीब प्योर था। 99.99 कर लो चले ऐसे कर वो तकरीबन प्योर ही जनाब जो 60 लीटर दूध देगी। तो बात यह करने का मकसद ये है, पहली बात तो सुन लें कि अगर आप क्रॉस ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं तो 20 लीटर दूध ये गायें बड़े आराम से देती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर साहब, कितने % देसी और कितने % वलैती? आप क्या समझते हैं कि इतने % वलैती ब्लड तो कम से कम होना चाहिए कि गाय 20 लीटर भी चली जाए? सर मेरा ख्याल है कि 60 होना चाहिए। 50-60 जी। तो ये मेरा भी यही ख्याल है जी। अगर आपके पास एक गाय मौजूद है, मैं वो सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ना एक गाय थी, 231 नंबर उसका टैग था जनाब। ठीक है जी। जब वो फार्म पर बिशारा साहब लेकर आए ना, तो हमने कहा ये क्या उठा के ले आए हैं आप? छकड़ा था ये, उसके लंबे लंबे थन, इतना कद बकरी जितना दूध वो करे 4 लीटर सुबह 4 लीटर शाम। जिस गवाले ने उसकी मिल्किंग करनी उसने रोना कि डॉक्टर साहब इन्हें चिड़ी गई, मतलब उसकी मिल्किंग बहुत सख्त थी। हमने उसको टीका रखा, आगे जो बच्ची पैदा हुई
उसका नंबर हमने लगाया 1231। 1231 जो थी वो टीके की थी, ये थी देसी। तो जो आगे आने वाली नस्ल पैदा हुई उसमें 50% जो ब्लड था वो वलैती हो गया। अब जब इस 1231 ने जब सुआ दिया तो पहले सुए में पता लगा जी कि जमांदरू तिल्लड़ है, एक थन ने काम ही नहीं किया। तो वो उसका जो पहले सुए का दूध था ना 3 थनों से वो 24-25 लीटर था जनाब। तो हमने इस ब्रीड पे काम किया, क्रॉस ब्रीड पे नस्ल दर नस्ल चले। तो ये दूध की जो पैदावार है ना पीक प्रोडक्शन की, ये हम 20 से लेके 35 तक चले गए थे। लेकिन मसला जो क्रॉस ब्रीड में आ रहा था ना वो ये नहीं था कि ये दूध नहीं करती, 20 लीटर नहीं करती या 22 नहीं करती या 25-30 नहीं करती। मसला ये आ रहा था कि एक गाय थी मेरे पास 409 नंबर, वो जैसे ही बच्चा देती थी दूध कर जाती थी 35 किलो, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती थी तो प्रेग्नेंट होने के बाद ठक करके दूध नीचे गिराती थी। यही तो मेन प्रॉब्लम है, यही मेन प्रॉब्लम, ये मेन प्रॉब्लम है कि आप जब इसको प्रेग्नेंट कर लेते हैं तो उसके बाद 50% आपका दूध जो है ना उड़ जाता है जल्दी वो उड़ जाता है। और उसके बाद आपके जो मंथ हैं तकरीबन 3-4 मंथ तो उसको काबिल हो गए हैं, ठीक है। तो उसका जो हाई पीक जो है वो भी एंड की तरफ जा रहा होता है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो वो इसलिए यकदम जो है ना वो नीचे चली जाती है। उसकी जो दूध की लाम है ना जी उस तरह से नहीं है। अगर आप खुदा ना खास्ता उसको गब्बन करने में आपने देर कर दी, 7-8 महीने लगा दिए गब्बन करते करते, तो फिर समझ लें कि वो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट पे आपको ड्राई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके नीचे फिर दूध रह नहीं जाता। यार अभी रिसेंटली जो हमने वो स्कर्दू से वापस आते हुए वहाँ पे नाश्ता करते वीडियो बनाई थी कि एक हमारी देसड़ कौ थी, आप कह रहे थे इसने 15-16 ही करना है। हाँ। हमारी 24 पे 3 टाइम पे गई, हाँ, वो क्रॉस भी थी, क्रॉस के अंदर थी। जितने लोगों को हमने गायें दी हैं वो सारी क्रॉस ही देते हैं, 20+ करके दी हैं। हाँ जी, क्रॉस में। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ जनाब, क्रॉस में हम उन लोगों को रिकमेंड करते हैं जिनका दूध का रेट अच्छा है। जिनका दूध का रेट अच्छा है उनको क्रॉस ब्रीड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्रॉस ब्रीड लें। इसके साथ प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी दूध की लाम उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड ऐसी मौजूद है, अगर क्रॉस ब्रीड आपके पास ऐसी मौजूद है जिसमें जो वलैती ब्लड है, एक्सोटिक हॉल्स्टेन फ्रीजन का ब्लड है, अगर वो 75% तक आप ले गए तो ये जो लाम के इश्यूज हैं ये भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो लाम भी आपकी जो है ये, लेकिन लाम जो है डॉक्टर साहब फिर भी प्योर के मुकाबले में कम होती है। लेकिन ना वो तब भी आपको 4000 लीटर या 45 आसान कर लेते हैं। जिस गाय में 75% फ्रीजन ब्लड है वो आपको सुबह में 5000 लीटर दूध दे देगी। जो वलैती है उसने आपको देना 7500 प्लस। हाँ जी, 8000। अब ये फर्क आप निकाल लें जनाब के 5000 का मतलब ये हुआ कि सुबह की एवरेज बनी 18 जी, जो 7500 लीटर दूध है सुबह की एवरेज बनी 25। मुझे आज भी याद है डॉक्टर साहब, बिशारत साहब ने मंडी से गायें लेके आनी ना। लेकिन एक मिनट ये मैं बात आपकी काट रहा हूँ जी जी, ये जो दोनों एनिमल्स हैं 75% क्रॉस वाला और प्योर वाला फर्स्ट लैक्टेशन वाला है, उनके रेट में कितना डिफरेंस है? दूध में तो आपने बता दिया कि ये एवरेज जो है वो 7 लीटर जो है। देखें डॉक्टर साहब जो तो प्योर का रेट है ना इस वक्त 8.5 लाख में 7 से 8 माह की प्रेग्नेंट है, बच्चा देने तक 9.25 लाख की पड़ जानी है। जेके डेयरी फार्म पे जाएंगे तो 1 लाख रुपया और ऐड कर लें। अगर आपको ये जानवर चाहिए 5000 लीटर वाला, तो ये वो जानवर होगा जो आपको पीक प्रोडक्शन जो है 25 लीटर से ऊपर देगा, तब भी 18 की बनेगी ना। तो 25 लीटर वाला जानवर इस वक्त मेरा नहीं ख्याल के 6.5-7 से नीचे मार्केट से मिलेगा। हाँ जी, ठीक है जी, इतना फर्क है। ये फर्क आप कैलकुलेट कर लें। मैं आपको एक बात बताने जा रहा था, बिशारत साहब ने जानवर ला के देने मंडी से, तो जैसे ही मंडी से जानवर आने ना, तो आपको पता है कि मंडी से जानवर आते हैं तो फिर वो डॉक्टरों की ना खिंचाई शुरू हो जाती है हफ्ते के बाद। डॉक्टर साहब मैं तो इनिया गायें ले आती हैं, दूध कितने डॉक्टर साहब याद, दूध कितने। तो हमने कहना जी ये गाय जो है ये ऐसे है, ये वैसे है, इसकी नस्ल, जैसे डॉक्टरों के जवाब होते हैं। हम भी तब कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते थे कि सारा दिन सर जोड़ के बैठते थे कि यार जवाब क्या देना है। आप देखें इसमें हमारी लर्निंग होती थी, हमें जवाब देना पड़ता था कि दूध कम क्यों हुआ, और हमें ये भी जवाब देना पड़ता था कि दूध ज्यादा क्यों हुआ। आपको मैं शुगर की बात सुनाता हूँ। 2015 के अंदर ना बिशारत साहब उन्हीं आए, उन्होंने जनाब कॉपी पकड़ ली, पेंसिल पकड़ ली और सारे गायों के टैग नंबर लिख लिए, ठीक है जी। तब हमारी चवाई डॉक्टर साहब मिल्किंग पे मशीन पे हुआ करती थी, हमारा दूध रिकॉर्ड नहीं होता था। बिशारत साहब ने टैग बोला, हाँ जी डॉक्टर साहब दूध कितना है? मैंने कहा सर रिकॉर्डिंग नहीं करते, मेरा अंदाजा है, मैं शेड के अंदर रहता हूँ तो मैं हैवाने देखता हूँ, तो मुझे जो असेसमेंट है मैं आपको लिखवा देता हूँ। वो जनाब 110 गायों का मैंने दूध लिखवाया उनको।
इसका इतने लीटर, इसका इतने लीटर, इसका, बगैर शेड में गए, क्योंकि हर टैग नंबर हमारे ज़हन में था। अच्छा, अगले दिन बिशारा साहब ने कहा कि जनाब सारी गायों का दूध आप नोट करें, डॉक्टर साहब ऐसे ही सारी गायों का दूध नोट करें, एक एक का नोट करें ताकि देखें एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है। वो जनाब 1 या 2 दिन लगा कर सारी गायों का दूध नोट किया, तो जो मैंने दूध लिखवाया था उसके सामने ना जी उन्होंने जो एक्चुअल दूध था लिखना शुरू कर दिया। 2 गायों का दूध का फर्क आ गया डॉक्टर साहब, याद था? 2 गायों के दूध का फर्क आ गया। बिशारा साहब ने इन 2 गायों के पीछे मेरी क्लास ले ली कि डॉक्टर साहब शेड में क्या करते हैं आप? 2 गावां दा दूध इधर उधर क्यों है? ये आपको पता नहीं लगा कि ये इसका दूध तो इतना है, आप इतना बता रहे हैं। वो मैंने कहा सारे 110 में से जो 108 ठीक बताई हैं उनका भी तो कुछ एप्रिसिएशन मुझे दे दें। खैर जी, ये तो हमारा उनके साथ मामला था, तो इसमें सीखने को बहुत मिलता है। तो बिशारा साहब हम जब मंडी से जानवर लाया करते थे ना, अब दूध किसी ने ना देना तो हमने उनसे कहना कि इसकी नस्ल को ये है वो है, तो तब बिशारा साहब एक बात कहा करते रहे, और डॉक्टर साहब गाय जी है तो नसदी 20 लीटर दूध दे जाती, गाय का कहना काम में। फिर बिशारा साहब को समझाने में हमें टाइम लगा, कुछ अरसा लगा कि गायों की ना दूध की लाम भी होती है। ऐसे नहीं होता कि गाय ने दूध देते रहना, वो आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड 5-6 महीने बाद जब दूध कम होना तो वो उस पर भी हमारी क्लास होती थी कि यार दूध क्यों कम हो गया। तो हमने जितना अरसा फार्मों पे काम किया ना 24/7, हम जनाब रोज दूध देख के फैसला करते थे हुण की दसना है जी, क्या जवाब देना है, कोई ऐसी जस्टिफिकेशन, दूध बढ़े की जस्टिफिकेशन देनी है और दूध कम हुए की भी जस्टिफिकेशन देनी है कि भाई दूध बढ़ा तो बढ़ा क्यों, बड़ा क्यों है, क्या ऐसा आज किया आपने कि आज आपका दूध बढ़ गया। इसलिए भाईजान ये जो हम आपसे बातें करते हैं ना कि इतना दूध करेगी, आइज करेगी, ये जो इस किस्म के हम आपसे बयान आपको दे रहे होते हैं, ये ऐसे नहीं दे रहे होते, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, एक लंबी स्टोरी है। तो दरअसल ये तो बात क्लियर हो गई कि 20 लीटर दूध ये जानवर दे देते हैं और 50% भी दे देते हैं, 30 भी दे देते हैं, मिनिमम 20 आप उसका कर लें जिसमें 50% फ्रीजन ब्लड है ना, वो आपको 20 लीटर दूध दे देगी इंशाल्लाह। काट की जरा स्ट्रेचर की छोटा है। डॉक्टर साहब ने गल दसो कि ये जो लोग 20 लीटर नहीं ले पाते, इनका प्रॉब्लम बताए ना। फिर वो कह रहे हैं कि उनको इतना अरसा हो गया है, वो जिंदगी दे दी उस बंदे ने अपनी, वो कह रहे हैं 10 लीटर से ऊपर नहीं जा रहा, और आप उसके मैसेज में जरा दर्द चेक करें। सर सबसे जो मेन इशू है ना वो है उसकी तैयारी। ठीक है, जब एनिमल आपका काविंग के नजदीक आता है तो आप उसकी तैयारी नहीं करते तो वो आपको 20 लीटर नहीं देगा। डॉक्टर साहब आपको याद है कि 2016 में एक जानवर आए थे, वो चकवाल वाले याद है क्या हुआ था? यार 2016 में भी मैं एक फार्म दिखा, फार्म का नाम नहीं लेते, तो मैं फार्म पे जानवर लेने गया, मैंने उधर से फोन कर दिया डॉक्टर वकास साहब को। मैं कहा डॉक्टर साहब 2 दिन बातें मैंने की, इनको जो करने वाली यहाँ पर नहीं है, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब तैयारी पकड़ लें, आप जानवर आ रहे हैं तो ये आपको ना तंग करेंगे। अच्छा, वो जानवर आए ना तब हमारी जाने बुला ये क्लोजअप क्या होता है, ये तैयारी क्या होती है, तब हमें पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब बताएं कि वो जो प्योर जानवर थे जिन्होंने बच्चे दिए, जिनका क्लोजअप नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो सारे तकरीबन वो मेरे ख्याल 17 एनिमल थे, बड़े इतने ही थे तकरीबन 17-18 बड़े एनिमल थे, बाकी कुछ बच्चियां थी। उनमें से मेरा ख्याल है कि हार्डली कोई 3-4 जो है ना वो दूध पे आए थे, बाकी 14-15 जो थे ना वो खड़क गए थे। उसकी वजह हमें पता ही नहीं था क्लोजअप भी करते हैं इनका, परेशान वो फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस था प्योर के साथ है। अब देखें मुझे काम करते को 2016 में 6 साल हो गए थे, वकास साहब को 2 साल हो गए थे, तब ये तकरीबन ये फार्म के छोड़ने की अवाइल की बात है डॉक्टर साहब की। तब हमें क्योंकि प्योर के साथ हमने काम नहीं किया था, हमें नहीं पता ना प्योर कैसे चलानी है, तो बात ये है कि प्योर ब्रीड को चलाने के लिए उसके साथ काम करना आना चाहिए। तो ये क्लोजअप जो बनाया ना, ये इसीलिए बनाया है कि आप लोगों को जो तकलीफें ना सहनी पड़े, जो तकलीफें हमने बर्दाश्त की हैं। तो पहली बात डॉक्टर साहब ने बता दी कि बच्चा देने से पहले जानवर की क्लोजअप पे तैयारी जरूरी है, ताकि जानवर जो है ना बच्चा देने के बाद उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ना आए। अच्छा सर, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जी हमने तैयारी तो की है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 किलो देसी घी खवाया जी, 5 किलो गुड़ खवाता जी, एक पूरी गैलन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਪਿਆਤੀ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ठीक है ना, दूध नहीं है ठीक है ना, लेकिन वो भाई तैयारी में फर्क होता है। ठीक है ना, जो क्लोजअप है उसकी जो कॉ की रिक्वायरमेंट है उसको मतलब डीकैट आयन बोलते हैं, वो थोड़ा नेगेटिव दिए जाते हैं, उसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं, टेक्निकली अमीनो एसिड्स हैं जी, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना उसकी तैयारी की जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बंदे ने 2 किलोमीटर की रेस जो है ना वो दौड़नी है, ठीक है, कि हम ही है अब दौड़ लेना, तो सुबह नहीं दौड़ सकते हम, नहीं दौड़ सकते। अगर हम पहले से उसकी तैयारी करेंगे तो 2 किलोमीटर के अंदर मैं तो तंदूरी चाह नूं हथ ला के मेरा साह भूल जाना
ठीक है ना, हालात बड़े खराब ਇਹੀ ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ 20 किलो नहीं दे सकती। चलो पहला तो मरहला हो गया तैयारी, दूसरा डॉक्टर साहब? दूसरा सर जो है वो तैयारी के बाद जब काविंग हो जाती है तो उसके बाद उसका जो फ्रेशअप पीरियड होता है तकरीबन, उसमें खुराक देनी पड़ रहा है। हाँ जी, 40 डेज का ना वो कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आजकल तो वो 20 डेज पे रह गया तकरीबन जो है ना। तो उस पे जो है ना मेन फोकस किया जाता है कि इसको जानवर जो है ना वो नेगेटिव एनर्जी में ना जाए, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं वो लोग जो हैं वो वंडा नहीं देते, गरम हुंदा जी, ਉਹ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚਾ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟੇਗੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਇਆ, कच्चा मैला फेंकेगी। कल मुझे ना फोन आ गया एक ना फार्मर का, हाँ चक लिया है, फोन चक लिया, वो जानने वाला ही था। नलायक बंदा मान लो मेरी गल। अच्छा फिर? अच्छा डॉक्टर साहब गां सूई आ ते तकरीबन दोपहर 2 ਵਜੇ ਦੀ ਸੂਈ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨੇ, ਖਾ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਬਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2-3 ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜ਼ੇਰ ਤੋੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ निकलवा सकते ना, ऑक्सीटोसिन वगैरह सारा कुछ करवाया। अच्छा यहाँ पे ये डॉक्टर साहब ने एक बात कर दी, मैं यहाँ पे एक बात कर दूं। मुझे ना सुबह के टाइम एक कमेंट आया YouTube वीडियो के नीचे, वो कह रहे थे कि यार ये आप जो जेर निकालते हैं हाथ से ना निकाला करें। डॉक्टर उमर साहब है इंडिया वाले, वो कहते हैं कि आप हाथ से जेर ना निकालें, अंदर छोड़ दें, इसके बड़े नुकसान है। तो मैं एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इंडिया का एक जिंदा मौजूद डॉक्टर है, अभी मौजूद है, उसकी किताब हम लोग पढ़ते भी हैं और आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं। प्रदीप कुमार उसका नाम है, शायद वो मेरी उनसे गपशप भी कभी कभार लग जाती है। प्रदीप कुमार साहब की किताब है जो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। उस किताब के अंदर बाकायदा अगर आप जानवर के जेर निकालें या जानवर के अंदर छोड़ दें, दोनों के फायदे भी बयान किए हुए हैं और दोनों के नुकसानात भी बयान किए हुए हैं। अब ये आपने फैसला करना है या आपके डॉक्टर ने फैसला करना है किस फायदे और नुकसान के साथ वो चलना चाहता है। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम हाथ से जितनी आराम से निकल दे हम निकाल देते हैं, खिंचातुई या जबरदस्ती नहीं करते। तो हम इस प्रैक्टिस के साथ 14 साल से चल रहे हैं और हम इस प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड हैं। तो मेरे भाइयों YouTube पे बात सुन लेते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन आपके जो डॉक्टर है ना, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि एक काम को करने के 4-5-6 तरीके, एक चीज का इलाज करने के 4-5-6 इलाज। आपके डॉक्टर की डायरेक्शन जो है हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन उसकी मंजिल सेम है। तो एक तो हो गया डॉक्टर साहब खुराक हो गई आपकी, क्लोजअप हो गया, और बताएं डॉक्टर साहब और गलती कहाँ खाते हैं बंदे जो दूध नहीं ले पाते? और सर इसके अलावा शेड जो है गर्मी के मौसम में क्रॉस एनिमल पे इतना जो है ना वो मैटर नहीं करता, जो प्योर एनिमल्स है ना उन पे ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जिसने 20 लीटर दूध देना है वो ऐसे जाके बंदा बोर के नीचे बांध दे तो दूध नहीं, वो तो जाहिर बात है डॉक्टर साहब, वो तो मैटर करता है। लेकिन ये है कि अब उन्होंने इतना क्लिप आपका संभाल के ना मुझे सेंड कर देना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि शेड पे मैटर ही नहीं करता। नहीं मतलब जैसे प्योर दा शेड ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾਏ, लेकिन पंखा शावर चाहिए कि नहीं? वो तो सर चाहिए देखो ना, जिन्हें 20 लीटर दुੱਧ देना ਉਹਨੇ गर्मी करनी है, गर्मी करनी है। हां जी ठीक है, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ 20 ਲੀटर ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰੇ गर्मी ना करे। गर्मी वो करेगा, 10 किलो देना है वो नहीं गर्मी करेगा। हाँ वो देना ही 10 किलो नहीं करना है। हाँ जी, लेकिन इसके मतलब ये हुआ कि पंखा शावर भी चाहिए। अगला जो प्रॉब्लम जैसे जो मैंने देखा ना, लोग ना जानवर को जाके बांध देते हैं, उसको कोई फ्री एक्सेस नहीं है खुराक के लिए और कोई फ्री एक्सेस नहीं है पानी के लिए। लो जी आपको एक और चीज बताता हूँ। अभी हमने एक फार्म से आ रहे हैं, वहां पर जानवर देखे तो कुछ कमजोर जानवर थे, तो खुरलियां खाली थी। डॉक्टर वकार साहब ने लेबर से कहा कि यार खुरलियां च कुछ है तो पा दो। तो वर्कर ने कहा कि बाद में सारा सैला ही ले आके पाओ यार, मतलब। तो वर्कर ने कहा जी कि वो ऑनर जो है ना उसका नाम लिया, उन्होंने कहा जी कि इतने किलो डालना है, वो हमने डाल दिया है, अब बस इनका कोटा पूरा हो गया। तो वो जनाब जब मालिकान आए तो हमने मालिकान से कहा कि उनको साइलेंट डलवाया। तो फार्म पे जब हमने साइलेंट डलवाया उसके बाद 1.5 घंटा हम फार्म पे रहे जी।
गायों ने साले से मुंह नहीं उठाया, खाती 1.5 घंटा लगातार तब भी खा ही रही थी जनाब वो। अब देखें कि अब ये जो चीज है इससे दूध पे फर्क तो पड़ना ही पड़ना, सेहत पे फर्क पड़ना। फिर आप बाद में कहें लो जी दूध ही नहीं आ रहा, तो दूध कैसे आएगा भाई मेरे? दूध नहीं आएगा। याद रखें कि क्रॉस ब्रीड जो है ये 20 लीटर बड़े आराम से देती है। हमने बेतहाशा लोगों को मिल्किंग करवा के दी है, लेकिन हमारे पास एक तो वेटनेरियंस की टीम है, हम जानवर की तैयारी करते हैं, जानवर पे खुराक पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, जानवर को खुला छोड़ते हैं, शेड में पंखे जानवर की फैसिलिटी दी हुई है। और मिनिमम जो जानवर हम मार्केट से लेते हैं वो लेते हैं जिसमें कम से कम अंदाजे के साथ 50% फ्रीजन ब्लड मौजूद होता है। फिर वो जाके जनाब अपना मुतवक्का रिजल्ट देता है। अगर कोई बंदा कहता है मुझे 25+ वाली चाहिए, तो फिर हमें ऐसा जानवर देखना पड़ता है जिसकी जो 75% के आसपास कहीं उसमें जो वलैती ब्लड हो, मतलब देसी से ज्यादा ब्लड उसमें वलैती हो, फिर जाके जो है दूध की प्रोडक्शन आती है। उम्मीद करता हूं कि हमारी आज के डिस्कशन से, आज की डिबेट से ये पॉइंट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें काम करते काफी ऐसा हो गया है, कुछ वाकयात भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।